निवेदन है, इस मृत्यु लोक के देव अधिदेव महादेव के पास एक बार जाकर जरूर कहना कि बाबा अब तेरी जरूरत आन पड़ी है। कर्जे में डूब गया, धन नहीं, संपदा नहीं, व्यापार नहीं, व्यवसाय नहीं, बच्चों का विवाह नहीं, विद्या अध्ययन नहीं, नौकरी नहीं। तुम्हें जो कहना है महादेव से कहो, तुम्हें जो कहना है देव अधिदेव महादेव से कहो। वो मृत्यु लोक में रहते हैं। बस इतना याद रखना, थोड़ा ऊंचा बैठता है इसलिए ऊंचा सुनता है। जो पानी की टंकी पे चढ़ा होगा, जो पानी की टंकी पे चढ़ा होगा, उस चढ़े हुए व्यक्ति से तुम नीचे खड़े होके बोले ए बहरू जरा नल चालू कर दे, उसे सुनाई देगा क्या? अरे बोलो तो जम के नहीं। अभी यहीं की यहीं से माता जी वहां बैठी, वहां तक की आवाज नहीं आई तो फिर वो टंकी की आवाज तो बहुत दूर की बात है। तो बस इतना जरूर है कि वो ऊंचा कैलाश पर, हिमालय पर, केदार में, बद्रीश में बहुत ऊंचा बैठता है। जो ऊंचा बैठता है वो ऊंचा सुनता है। इसलिए जब भी शिव की भक्ति करो तो थोड़ा सा एक बार आते जाते तो मुख से कह दिया करो हर हर। और जब हम बाबा का नाम पुकारते हैं, जब बाबा का नाम हम बोलते हैं, भगवान की भक्ति में जब हम डूब जाते हैं और अपने हृदय की आवाज जब तेज हो जाती है, हमने बार बार कथा में भी कहा, एक बार नहीं पहले भी कोरोना महामारी में जब कथा चलती रही ऑनलाइन तो बार बार कहा अपना टीवी का वॉल्यूम तेज कर दो। बोला था कि नहीं बोला था? आवाज बढ़ा दो। तो लोग कहें काय के लिए बढ़ा दो आवाज? आवाज बढ़ाने का कारण केवल इतना सा है, शेर जब धाड़ता है, शेर की जब गर्जना होती है तो छोटे छोटे जानवर सब भाग जाते हैं। उसी तरह शिव महापुराण की जब गर्जना होती है तो घर में कितना भी दुख हो भाग जाता है। ये शेर की गर्जना है, ये शिव महापुराण के शब्दों की गर्जना है। जब इसकी गर्जना होती है, कितना भी पाप हो, छल हो, बेईमानी हो, कपट हो, निंदा हो, बुराई हो, घर में कितना भी दुख हो, शिव महापुराण की कथा की वॉल्यूम अगर तेज है तो कितना भी दुख होगा वो भी सोचेगा कहां फंस गया, भागने का प्लान कर लेगा, भागेगा। इसमें सियोर वाले महाराज का कोई फायदा नहीं रीजी जी हो। नहीं तो तुम सोचो वॉल्यूम की आवाज काय को तेज करें, इसमें कोई फायदा होगा? फायदा हमारा नहीं, फायदा तुम्हारा है। ऊंचा बैठता है, ऊंचा सुनता है। ऊंचा बैठा, ऊंचा सुना। कई कई होते हैं जिनको ऊंचा सुनने की आदत रहती है। होते पहले कथा में कहा था ना आप, वो एक व्यक्ति ऊंचा सुनता था, मित्र के यहां मिलने गया बहुत दिन के बाद, और ये जरूरत नहीं है कि आप अपने मुख का वॉल्यूम बढ़ाओ, आप अपने हृदय के वॉल्यूम को बढ़ा लो। इस दिल की आवाज मेरा शंकर सुन लेता है, मेरा बाबा श्रवण कर लेता है। हृदय का वॉल्यूम बढ़ना चाहिए। टीवी पर कथा सुनो, जब टीवी का वॉल्यूम बढ़ाओ, मना नहीं, पर सेवा, अर्चना, भजन, पूजन, स्मरण करते समय इस हृदय को शंकर तक पहुंचाने का प्रयास करो कि ये हृदय, ये दिल, ये चित्त, ये वृत्ति शंकर की हो जाए और शंकर मेरा हो जाए। कितना विश्वास आप लोगों को है, कितना विश्वास, कितना भरोसा कि मैं आई हूं या मैं कथा सुन रही हूं तो मुझे विश्वास है जो दुनिया में कहीं से नहीं हो सकता वो उसके दरबार से जरूर होता है। ये विश्वास है, ये भरोसा है आप। और मुझे भी मेरे बाबा पर विश्वास है। मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, मेरा भूत भावन भूतेश्वर, मेरा शंकर आपके विश्वास को तोड़ेगा नहीं। कल कथा में कहा था
संसार के मनुष्य विश्वास तोड़ सकते हैं, आपके अपने अपने साथ रहने वाले विश्वास तोड़ सकते हैं, आपके साथ रहने वाले विश्वासघात कर सकते हैं, पर देव अधिदेव महादेव पर अगर विश्वास रखा ना तो टूटेगा तो नहीं, विश्वास और बढ़ता चले जाएगा, और बढ़ेगा और बढ़ेगा, और वो विश्वास अंतिम पल तक पहुंचकर परमात्मा का दर्शन करा देगा। भरोसा प्रबल रखना। आशा का दीपक बाबा बुझने न देना, तेरे दर से खाली भेज न देना। आशा का दीपक बाबा बुझने न देना, तेरे दर से खाली भेज न देना। खाली गया तो लोग हंसी उड़ाए। बाबा तेरे दरबार से, तेरी चौखट से मान लो अगर खाली चला गया तो दुनिया क्या कहेगी? दुनिया क्या कहेगी? एक तेरे ही भरोसे भोलेनाथ भंवर में नैया डाले। केवल तेरे भरोसे पर जी रही हूं, सब जगह से हार चुकी हूं, दर दर जाकर भटक चुकी हूं। संपूर्ण ऐसा कोई दान नहीं, ऐसा कोई पुण्य नहीं, ऐसी कोई नदी नहीं, ऐसा कोई कुंड नहीं जहां जाकर मैंने स्नान नहीं करा, जहां जाकर मैंने शीश नहीं नवाया। ऐसी कोई अंगूठी नहीं, ऐसी कोई बेल नहीं, ऐसी कोई भभूति नहीं जो मैंने खाई नहीं, बांधी नहीं, पहनी नहीं। पर अब तो कुछ नहीं करूं, अब तो केवल एक ही काम करूं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इसके सिवाय कहीं नहीं करूं। जब दिल दुखे तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय, बस जप लेती, जो मन में आता है बोल लेती। ये आप लोग इतने लेटर लिखते हो ना, माता की सेवा करो रे, सेवा करो तो मेवा मिले रे। मात पिता की सेवा करो रे, सेवा करो तो चाबी मिले रे। अब तुम मेवा के चक्कर में करोगी बुढ़ा बुढ़ी की सेवा? अरे जाने दो, घर के बुजुर्ग की सेवा लोग मेवा के चक्कर में नहीं करते। घर के बुजुर्ग की अगर सेवा कर रहे हैं तो केवल चाबी के चक्कर में करते हैं। जैसे जैसे माता पिता बूढ़े होते जाते हैं वैसे वैसे बच्चे उनको अपने घर में लाना प्रारंभ कर देते हैं कि यहां रहेंगे, कभी मौका मिल गया सिग्नेचर करवा लेंगे, काम समाप्त, अपने पास मां। सेवा करो मेवा मिलेगा। सेवा का फल जो है वो मेवा में। तो मेवा केवल मेवा नहीं, यहाँ चाबी मिल रही है, यहाँ चाबी प्राप्त हो रही है, यहाँ धन वैभव प्राप्त हो रही है, यहाँ धन वैभव कुछ। तो यहाँ बाबा की भी सेवा करोगे ना। भोले तेरे चरणों के होना हमें दास है, तेरे चरण रज की, तेरे चरण रज से बुझानी हमें प्यास है। बस सेवा करते रहे, मिलेगा। करते रहो। कर सेवा गुरु चरणन की, मुक्ति यही भव तरनन की। यही है।
माला जपोगे तो ही तो माला आएगा। आप स्मरण करते रहेंगे तब तो उसको ख्याल आएगा। बस इतना जरूर याद रखना कि जैसे आप लोग करते आए हो वैसा मत करना। क्या करते आए हो? जिस व्यक्ति से ज्यादा काम निकालना रहता है तब उससे फोन पे ज्यादा बात करते हो। बोलो सही है कि गलत है? सही है ना? थोड़ा सा बुरा भले लग जाए पर शिव पुराण है ये एक के लिए नहीं सबके लिए। व्यक्ति से जब तक काम निकालना रहता है ना, इतने मीठे बनकर निकालोगे, इतना प्रेम से निकालोगे। रुपया चाहिए, धेला चाहिए, ये काम है, वो काम है, ये है, ऐसा है, वैसा है, हाथ भी दबाओगे, पाँव भी दबाओगे, सब काम निकला। फिर थोड़ा कम 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 करते करते फिर तो मालूम पड़े मोबाइल ही नहीं उठाओगे। जिसको तुमने पैसा दिया, मांगा, नहीं दिया, फिर आप फोन लगाते रहो, फोन उठाएगा वो? कईयों की आदत है, जितने कथा श्रवण कर रहे हो अच्छे से सुनना। रुद्राक्ष शिव महापुराण की कथा चल रही है, खामगांव का गांधी परिवार करा रहा है, बहुत ध्यान से सुनना महाराज। और शंकर स्वयं सुना रहे हैं, शिव स्वयं सुन रहे हैं, शिव स्वयं करा रहे हैं, स्वयं करा। ध्यान से सुनना। जब तक काम नहीं निकलता तब तक उसके दरवाजे पर भी जाओगे, काम निकल गया, धीरे भगवान एक छोरा दे दे, भगवान ने छोरा दे दिया, ले जा। भगवान मेरा ये काम कर दो, भगवान ने कहा ठीक है जा। और मालूम पड़े काम निकल गया, फिर कौन किसको पूछ रहा है? फिर कहाँ? तो भगवान के पास में दो तरह के पत्र रखे रहते हैं जो पहले चलते थे, दुनिया में बंद हो गए पर उसके पास में हैं। एक 15 पैसे का कार्ड, एक 75 पैसे का अंतरदेशी। याद है सबको? साधारण बात लिखना हो तो काय पे लिखते थे? 15 पैसे वाले कार्ड पर, पीला कलर का शेर बना। और अच्छी बात लिखना हो, कोई बहुत बड़ी बात लिखना हो तो वो अंतरदेशी, ऐसा 2 पन्ने का होता था, लिख के ऐसा कर दो, फिर ऐसा फोल्ड कर दो, फिर सही है। अब उसको चिपका दिया, भेज दिया। दुनिया में भले वो पत्र कहाँ है, चल रहा है ना चल रहा है, वो अपनी जगह पर है, पर एक बात अपनी जिंदगी में उतार कर रखना, भगवान भोलेनाथ जी के पास ये दोनों पत्र है। दोनों पत्र अच्छी बात लिखना होती थी ना, काम की, तेरे सुख की, वैभव की, संपदा की, जो लिखना होता है भगवान एक अंतरदेशी में लिख देते हैं। और कोई भी फालतू बात लिखना होती है साहब, और काका जी थे ने इतनी तारीख के निपटी गया ने, उनका 12वां इतनी तारीख के ने, 10वां इतनी तारीख के ने, तीसरा इतनी तारीख के, और वो कार्ड पे लिख के भेज देते। दुख की बात उस पे लिख दिया, कोई बात होती थी लिख देते। भगवान के पास में भी दोनों पत्र, एक सुख रूपी पत्र अंतरदेशी भगवान के पास में, एक दुख रूपी पत्र वो भी भगवान के पास में। 75 पैसे वाला भी, 15 पैसे वाला, भगवान भोलेनाथ जी के पास दोनों रखे। भगवान देख लेते हैं, इसका काम हो गया, बहुत दिन से आई नहीं, मुझे भूल गई। भगवान ने एक 15 पैसे वाला कार्ड लिख के डाल दिया, दुख का पत्र। जैसे ही दुख आया, भगवान से विनती करे, मैंने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? भगवान बोले मैंने कहीं नहीं बिगाड़ा तेरा, तो तू मेरा क्या बिगाड़े? फिर तुमने मेरा ऐसा कैसे कर दिया? भगवान बोले मैंने कुछ नहीं करा है। मत बुरे कर्म कर बंदे,
वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा। तेरा क्या होगा रे कालिया? कुछ नहीं, बचना बड़ा मुश्किल है महाराज, बड़ा मुश्किल है बचना। उसकी दृष्टि से, उसके सम्मुखता से बचना मुश्किल। ये जमीन उसकी है, ये आसमान उसका है। अपने कर्म को कहाँ छुपाओगे? विचार तो करो, कहाँ जाओगे? आखिरी में तो जाना वही है। वो एक गीत था पहले, बहुत पहले कैसे सुना था इसी पे टेलीविजन पे। हाथ में सोने के कंगन, एक रस्सी और एक हाथ में गदा। हाँ, ये लिखा है गरुड़ पुराण में, सब चीज हो, पढ़ लीजिए अपने अपना घर जाके हो, या आपने अपने घर में जब भी पढ़ो, तुम्हारे मन पड़े जब पढ़ लेना। और पाड़े पे बैठ कर गया और पाड़ा पूंछड़ी हिला है जोरदार। इसलिए आज भी कहते हैं जब नए कपड़े पहन के जाओ, गाय भैंस निकल के जा रही हो तो उसके आसपास से मत निकल के जाओ। जब मालूम पड़े भैंस तो कीचड़ में नहा के आई रही, पूंछड़ी हिलाई थी ना, सब गया कल्ला भैंस। अब फिर लिखा गरुड़ पुराण में कि यमराज तो यम तो पाड़े पर चढ़कर, भैंसे पर चढ़कर जाता है और वह जीवात्मा को पाड़े की पूंछड़ी से बांध कर, जो रस्सी होती है ना उससे बांध कर ले जाता है। फिर वो उसके लिए ना तो घोड़ा मिलता है ना गाड़ी मिलती है। यहाँ भले लोग 4 कंधे पे ले जाएं, यहाँ भले लोग गाड़ी में भर के ले जाएं, यहाँ भले लोग 100 वाहन में ले जाएं, पर वहां न घोड़ा है न गाड़ी है वहां। अरे खोलो इसकी रस्सी, क्यों खोलूं? ये नरक नहीं जाएगा। हाँ, पुण्य कमाया, और ये तो कोई पुण्य कमाया होगा, दान करा होगा, कथा सत्संग करा होगा, मंदिर देवालय बनाया होगा, तो पुण्य तो मरते समय तक सब खत्म हो गया होगा। इसने अपने मुंह से ही कह दिया होगा मैंने इतना दान करा, मैंने इतना पुण्य करा, मैंने ये करा, मैंने वो करा, तो पुण्य तो खत्म हो गया होगा। चित्रगुप्त महाराज बोले पुण्य भी ऐसा कमाया वो कभी खत्म ही नहीं हो सकता। कौन सा? कि शिव महापुराण की कथा सुनी, शिव पुराण में दान करा, शंकर का अनुमोदन करा, 1 लोटा पानी शिव जी को चढ़ाया, बचा कुचा था तो पूरे भारत के लोगों ने और विदेश के लोगों ने शिवरात्रि पर शंकर जी की पूजन कर लिया। अब तो वो खत्म ही नहीं हो सकता। वो पुण्य अजर और अमर है। शिव के लिए किया गया दान, शंकर का किया गया भजन, शिव का किया गया स्मरण, शंकर का किया गया अनुमोदन कभी समाप्त नहीं हो सकता। ये शास्त्र कहता है। शंकर का नाम शिव कह लिया, वो खत्म नहीं हो सकता।